राधे राधे। आज बच्चों के लिए दादी माँ की कहानियों में, दरअसल दादी माँ की कहानियों में संत महात्मा और राजा महाराजा, चिड़िया, ये सारी चीज़ें बहुत सारी, क्योंकि हमारी माता जी, हमारी नानी लोगों ने इसी प्रकार की कहानियाँ हमें सुनाई हैं जो समय पे जीवन में ज़रूर काम आती है। ये तय है, कभी ना कभी आपको ये कहानी ज़रूर याद दिलाएगी कि हमको क्या करना है। हमने ऐसी कहानी सुने थे और जिससे हमको क्या ज़्यादा सीखना चाहिए, और आपको ये कहानी ज़रूर याद आएगी, यहाँ तक कि जब आप बड़े होगे तो अपने बच्चों को भी सुनाओगे। इसलिए बच्चों, ये कहानी बहुत ही शानदार है। जब आप जीवन में बहुत कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी हार मानने लगो या आप हारने लग जाओ, तो ये कहानी ज़रूर आप पर एक बार फिर सुनना और इसको याद करना। ये कहानी है एक संत महात्मा की। वो गांव के थोड़ी दूर पे रहते थे, लेकिन ये मान्यता थी कि जब वो संत बहुत प्रसन्न होते थे और अगर वो नाचने लग जाएं तो पानी गिरने लगता था। ये एक प्रचलन था या पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया था कि महात्मा अगर खुश होकर नाचने लग जाएं या किसी भी कारण से नाचने लग जाएं तो पूरे क्षेत्र में अच्छी बारिश होती थी। क्योंकि गांव के लोगों को इस वाक्य पे, इस चीज़ पे देखा हुआ था तो पूर्णतः विश्वास भी था। लेकिन बाहर से कुछ लोग गांव में आए थे घूमने के लिए। जब उनको ये बात पता चली तो उन लोगों को लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। गांव वालों को बोले ये सब कुछ नहीं है, ये सब ढोंग धतूरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि नाचने से पानी गिरने लग जाए। ऐसा तो हम भी नाचते हैं तो पानी गिरने लग जाएगा। तो पता चला वो सब गांव के लोग उन महात्मा जी के आश्रम में जो कुटी बना के रहते थे वहाँ ले गए। दोनों तीनों बच्चों को लेके गए, वो लड़कों को वहाँ ले गए। उन्होंने बोले हम भी नाचेंगे तो पानी गिर सकता है। तो गांव वाले ने बोले ठीक है नाचो। तो एक लड़का नाचना चालू करा और जब उसने नाचा आधा पौन घंटे तक नाचता रहा, लेकिन भाई साहब कुछ नहीं हुआ। पसीने से लथपथ होकर नीचे बैठ गया, थक गया, पानी पीने लगा। अब उस पे पास नाचने की हिम्मत नहीं बची थी। दूसरा लड़का बोलता मैं नाच देता हूँ। बोले तब तो पानी गिरेगा ही। तो पता चला कि ठीक है। दूसरा लड़का भी नाचना चालू करा, 1 घंटे तक नाचता रहा, लेकिन कहीं पानी का एक बूंद निशान न था। तो लड़कों ने कहा कि अब हम महात्मा जी को नाचते हुए देखना चाहते हैं। महात्मा जी अगर नाचते हैं पानी गिरे तब तो कुछ समझें भाई कि तुम लोग जो कहते हो सही है। ऐसी अफवाहें गांव में यूं ही उड़ती रहती है, कुछ भी लोग कुछ भी बोल देते हैं। कोई बोल देता हमारे संत महात्मा ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं। इस सब ब्लफ, ऐसा कुछ नहीं होता। गांव के पढ़े लिखे थे ना बच्चे, शहर के पढ़े लिखे थे, तो इस प्रकार की घटनाओं पे उनको विश्वास नहीं था। थोड़ी देर में महात्मा जी कुछ कहे नहीं उन बच्चों से, धीरे से बाहर आए, आसमान की ओर उन्होंने देखा और नाचना चालू कर दिए। वो नाचते रहे। 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, 4 घंटा बीत गया, शाम होने लगी। पर जैसे ही शाम होने लगी ना, तो एक बड़ी आश्चर्यचकित घटना घटी कि बादल आने लगे, बदली छा गई, आसमान पे बादल आने लगे। और महात्मा जी तब भी रुके नहीं, वो नाचते रहे। थोड़ी देर में बिजली कड़कने लगी, आसमान से बूंदें गिरने लगी और पानी आने लगा, बौछार आने लगी। सारा क्षेत्र में पानी की वर्षा, तेज वर्षा होने लगी। वो जो बच्चे, चारों बच्चे थे जो शहर से आए हुए थे, वो महात्मा जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि संत महात्मा जी, गुरु जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी शक्तियों को नहीं जाना था। और बोले हमने मजाक उड़ाया,
इसके लिए हमें माफ़ कर दिया। हमने आज अपने प्रत्यक्ष देख लिया अपनी आँख से कि आप नाचते हैं तो पानी गिरता है। तो दरअसल इस पूरी कहानी में समझाने वाली बात क्या थी बच्चों, कि महात्मा जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। सही बात यह है कि अगर तुम भी मन से नाचो तो निश्चित पानी गिरेगा। तो वो लड़के समझ नहीं पाए। उन्हें बोला संत महात्मा जी, गुरु जी आप हमें थोड़ा समझा के बताएं, हम नहीं समझ पाए इस बात को, हम तो मन से ही नाचे थे। तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, बच्चों 2 बात मैं हमेशा सोच लेता हूँ पहले जब कोई भी कार्य करता हूँ। जब मैंने नाचना चालू करता हूँ तो ये सोच लेता हूँ, ये मुझे पूर्ण विश्वास होता है कि मैं नाचूंगा तो पानी जरूर गिरेगा। ये मेरे मन में पूर्ण विश्वास है। और दूसरा जो मैं अपने मन में प्रण लेता हूँ कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक पानी न गिर जाए। ये 2 प्रण लेके ही मैं नाचता हूँ। पहली बात में मुझे कंफर्म रहता है कि पानी गिरेगा ही, और दूसरी बात मैं तब तक नाचूंगा जब तक पानी ना गिरे। तो इस कहानी का मुख्य मतलब ये हुआ कि पहली चीज़ आपको अपने जीवन में क्या चीज़ निश्चित करना है और क्या अपने टारगेट, अपना गोल क्या सेट करके रखे हैं, उस गोल के ऊपर फोकस्ड रहिए। जब आप देखते हैं रोडों के ऊपर में जब घोड़े जाते हैं तो आपने देखा होगा कि घोड़ों के बाजू में 2 पट्टी लगा दी जाती है, इसलिए कि वो सामने की ओर मात्र देखता रहे, आजू बाजू ना देखे, नहीं तो दौड़ता हुआ घोड़ा आजू बाजू चला जाएगा। तो सीधी जब 2 पट्टी लगाई जाती तो सीधा लक्ष्य की ओर देखता है। तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि आपको करना क्या है, एक्चुअल में आपको क्या करना है। बहुत सोच लें उसको, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, आपको क्या करना है। उसके बाद महात्मा जी, और आप ये दृढ़ निश्चय करें कि मैं अगर ये करूँगा, इसकी तैयारी, इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा या इस लक्ष्य को पाना चाहता हूँ तो मेरा सिलेक्शन होगा, ये पूर्ण निश्चय रखिए। और दूसरा कि मैं इससे हार नहीं मानूंगा, मैं एग्ज़ाम 1 क्या 2 बार 3 बार भी दूंगा, पूरे जोर लगा के दूंगा जब तक मैं क्लियर ना हो जाऊं। इस हिसाब से मन लगा के जब आप उस चीज़ को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही आपको उस चीज़ की प्राप्ति होती है। हजारों लोग चिल्लाते रहते हैं कि अरे हम तो ग्रेजुएशन कर लिए, हम तो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। बच्चों, जो हीरा होता है ना वो अभी पत्थर ही है, और जो नाली में लगा हुआ एक पत्थर है वो भी एक पत्थर है। तो आपको कौन सा पत्थर चाहिए, आपको वो कौन सा पत्थर बनना है, उतनी क्षेत्र में या उस फील्ड में जो सबसे बड़ा मास्टर होगा वही हीरा है, और वो हमेशा चुन लिया जाता है। लेकिन वो जो नाली में लगा हुआ पत्थर, उसको हर व्यक्ति नहीं चुनेगा। तो जितने लोग चिल्लाने वाले हैं ना कि हमने पढ़ाई कर ली है,